बिल्डिंग गिरने की जानकारी है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। इस वक्त ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जो जानकारी वो ये कि 10 लोग घायल, जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। आपको इन तस्वीरों में सीनियर ऑफिसर्स भी नजर आएंगे। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से, घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हालात किस तरीके से इस वक्त बने, भारत 24 आप तक एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका एकदम से बिल्डिंग गिरती है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इसकी जद में आ गए। 3 तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं। निर्माणाधीन इमारत ये बताई जा रही है। मौके पर इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, क्योंकि जो स्थितियां वहां पर निर्मित हुई हैं, दरअसल ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब सवाल ये है कि जो सामग्रियां इस्तेमाल में लाई जा रही थी, क्या वो उस तरीके से नहीं थी, क्या वो गुणवत्ता परक नहीं थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखेंगे, निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। बगल में आपको एक ट्रक भी नजर आएगा और इसी वजह से वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इसकी जद में आ गए। अवनीश विद्यार्थी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अवनीश, सबसे पहले बताइए कि इस वक्त स्थितियां वहां पर किस तरीके से, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो चुका है। ज्यादातर घायल लोग थे, उनको अस्पताल भेज दिया गया। 2 की मौत हुई, इसमें एक की इलाज के दौरान हुई थी और एक की घटनास्थल पर ही जो है दुखद मौत हो गई थी। उनको मुआवजा वगैरह उसका ऐलान जरूर किया जा रहा है। जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, तमाम सारे जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैं इस वक्त लोहिया अस्पताल में हूँ, जहाँ पर कई सारे जो इसमें से मरीज थे, जो घायल थे, उनको एडमिट कराया गया है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। दरअसल जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर था, काफी कच्चा स्ट्रक्चर था। अगर आप देखें तो टीन शेड इसके अंदर दिखाई पड़ता है, ईंट की दीवारें दिखाई पड़ती हैं और बहुत पक्का स्ट्रक्चर नहीं था। और शायद यही वजह है कि जब ज्यादा तेजी से बारिश हुई है, जो आज दिन भर लगातार लखनऊ के अंदर होती रही, उस बारिश का असर था कि जो है वो जो स्ट्रक्चर था वो धड़ाधड़ करके गिरता गया और लोग उसके नीचे दबते गए। उसके बाद फिर वहां मौके पर एसडीआरएफ की 2 टीमें और एनडीआरएफ की एक पूरी टीम जो है वो वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद रेस्क्यू किया गया, लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल ज्यादातर लोग उसमें सुरक्षित हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है। ठीक है, ये अपडेट मेरे सहयोगी दे रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जो लोग हैं उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। इस पूरे मामले में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने क्या कुछ जानकारी दी, आपको एक बार सुनवा देते हैं, उसके बाद अवनीश मैं लौट रही हूँ आपके पास। बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से जो लोग दबे हुए थे उनमें से 13 लोगों को निकाला गया है। एक व्यक्ति के दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और बाकी लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और एक और व्यक्ति के फंसे होने की संभावना है, जिसको अभी शीघ्र ही निकालने का प्रयास चल रहा है। तो जानकारी डीएम की तरफ से दी गई। हालांकि अब जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ चुका है, अब इसकी संख्या 2 हो चुकी है। कई लोग ऐसे जिनको बचाया गया है। लेकिन अवनीश, जरा ये बताइए कि अभी तक क्या आंकड़े को लेकर के कोई क्लैरिटी हो पाएगी? कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितनी की सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल है, कितनों को अस्पताल में एडमिट किया गया, कितनों को मामूली चोटें आई हैं? कुल 1 दर्जन लोग थे जिनको रेस्क्यू करके वहां से ले जाया गया था अस्पताल में। एक जो कि पहले ही जिनकी मौत हो चुकी थी और दूसरे शख्स थे, उनकी इलाज के दौरान जो है वो मौत हुई है। तो कुल आंकड़ा यही है। इसी में अगर किसी की स्थिति और क्रिटिकल होती है कि जो घायल हैं, 2-3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, तो उनका जो है इलाज भी चल रहा है अस्पताल के अंदर। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा और ज्यादा इस बात को लेकर क्लैरिटी आने में, लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंचा। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, कीचड़ आसपास, शुरुआत में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हुई, लेकिन एम्बुलेंसेज 8 एम्बुलेंसेज लगाई गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर थी और इन सब की मदद से जो है वो आनन फानन में लोगों को मदद के लिए ले जाया गया। आसपास के जो अस्पताल हैं, चाहे वो लोक बंधु अस्पताल हो, पीजीआई आसपास है, उसका ट्रॉमा सेंटर हो, इन तमाम जगहों पर, लोहिया अस्पताल हो, इन जगहों पर एडमिट करा करके उनका इलाज किया जा रहा है। और जो घायल हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान थोड़ी देर में किया जाए। बिल्कुल, और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आई हैं, वो भी अपने दर्शकों को अवनीश हम इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी अवनीश वो ये कि ये जो बिल्डिंग थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां पर निर्माणाधीन इमारत एकदम से गिर जाती है। क्या इसके पीछे की अभी तक कोई वजह स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि अक्सर ऐसी जब घटना होती है तो सवाल इसलिए भी उठते हैं कि क्या जो सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा था उनकी गुणवत्ता उस प्रकार से थी या फिर नहीं। नहीं, ये बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रक्चर बहुत कच्चा था, टीन शेड लगा हुआ था, जो दीवारें थी उनमें प्लास्टर नहीं था,
बहुत ही अधूरा सा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया था। और शायद यही वजह है कि जब बारिश तेज हुई है, बारिश की मार तेज हुई है, तो उसका असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ा। और उसी के नाते ये पूरा घटनाक्रम जो है वो इस तरीके से दुखद हुआ, जिसके अंदर पहले एक लोगों की और फिर अब 2 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ गए। इसके अलावा घायलों के आंकड़े तो सामने है ही। घायल जो है मलबा उनके ऊपर गिर जाने की वजह से हुए, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत भारी भरकम नहीं था, इसलिए रेस्क्यू टीम को वहां से लोगों को निकालने में बहुत दिक्कत नहीं। जी अब ऐसी घटनाओं को लेकर के अब प्रशासन को भी सबक लेना होगा, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी सारी इमारतें होंगी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होगी। और जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि लगातार बारिश भी हो रही है, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या नहीं लगता कि इसको लेकर के नियम भी और भी ज्यादा सख्त करने होंगे अब? देखिए, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, तब इस तरह की बातें होती हैं, तब पड़ताल भी होती है, तब अवैध निर्माण या इस तरह के कच्चे निर्माण या इन सब की पड़ताल भी करके कार्रवाई होती है, फिर बदस्तूर उनको उसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ भी अभी फिलहाल जब घटना हुई है तो 1-2 दिनों तक इसका असर दिखाई पड़ेगा। ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं लखनऊ के अंदर भी, कई बार उनको एलडीजे ने भी, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, उसने चिन्हित भी कर रखा है। स्ट्रक्चर कोई 70 साल पुराने, 60 साल पुराने भी है। ये तो नया स्ट्रक्चर था जो बारिश की मार नहीं झेल पाया। पुराने स्ट्रक्चर भी बहुत सारे हैं जिन्हें बहुत सारे लोग परिवार लेकर के रहते भी हैं। ऐसी बिल्डिंगों को भी लेकर के अभी चिन्हीकरण हुआ, लेकिन उन पर भी कुछ ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई। शायद यही वजह है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं तब हम इस तरह के सवाल उठाते हैं। एक बार फिर सवाल इस बात से लेकर है कि भाई अगर इस तरह का कच्चा स्ट्रक्चर था तो इसमें लोग किस तरीके से थे, क्यों थे, और उसके लिए जिम्मेदारी जवाबदेही जो है मुझे लगता है कानूनी तौर पर भी तय की जाएगी। और जो भी बिल्डिंग भवन का जो भी मालिक होगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की। अवनीश, ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, अधिकारियों को भी उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। घटना के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में उन्होंने जिलाधिकारी से डीएम जो शिवपाल गंगवार हैं उनसे बात की, कमिश्नर रोशन जैकब से बात की, तमाम अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए, राहत बचाव कार्य के लिए जो है पूछा। अधिकारियों ने भी उनको ब्रीफ किया कि घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम सभी मौके पर मौजूद है। और जो घायल और मृतकों की संख्या थी उसको इसके बारे में ब्रीफ किया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि ज्यादा बेहतर से बेहतर इलाज उनको दिया जाए और जल्द से जल्द जो लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। जी क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरीके से वहाँ पर हालात उत्पन्न हुए, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और जो तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत ये जो पूरा इलाका है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नजर। एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है, मैं एक बार लौट रही हूँ अवनीश। बड़ी जानकारी, हादसे के मृतकों की संख्या बढ़ी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पहले मौत का आंकड़ा 1 और उसके बाद बढ़कर के 2, और अब जो ताजा अपडेट्स है वो ये कि अब तक 4 लोगों ने जान गंवा दी। बहुत ही दुखद घटना राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एकदम से गिर जाती है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इसके आगोश में आ गए और उसके बाद लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। हालांकि अभी तक जानकारी थी कि 2 लोगों ने जान गंवा दी। एक व्यक्ति की मौत मलबे में दबने की वजह से हुई थी, दूसरे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई और अब 2 लोगों की और मौत की जानकारी। अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। अवनीश, मौत का आंकड़ा बढ़कर 4 हो चुका है। जी बिल्कुल, आते इस तरीके से सामने आ रहे हैं। घायल कई सारे हैं, उनको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। जिसको जिस तरीके से गंभीर चोट जिनको आई होगी उनको और क्रिटिकल यूनिट में रखा गया, लेकिन चूंकि काफी गंभीर चोट रही, लिहाजा उनको बचा पाना मुश्किल हुआ। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं और भी अगर आंकड़ा बढ़ता है तो बेहद दुखद घटना होगी। पहले से ही इस तरीके से जो अधूरा स्ट्रक्चर था उसके तेज बारिश में गिरने की वजह से इस तरह का हादसा हुआ, जिसमें लोग फंसे, लोग उसके अंदर दबे और फिर उनको रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। बहुत सारे लोग उसमें से जीवित स्थिति में निकाले गए, लेकिन अस्पताल में पहुंचने के बाद उनकी मौत हुई। देखना होगा अभी आने वाले घंटों में किस तरीके से आंकड़ा आता है और जो मौत की का जो आंकड़ा है वो भी क्या यहीं पर थम जाता है या फिर इसमें भी जो है वो ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसे सवाल हैं अवनीश जो कि यहाँ पर उठ रहे हैं। मैं लौट रही हूँ, लेकिन एक बार दर्शकों को अपनी तस्वीरें दिखा देते कि आखिरकार किस तरीके से पूरी घटना घटी है। देखिए, ये लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है। आप देखेंगे ये जो बिल्डिंग है दरअसल वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। एकदम से भरभरा करके बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो कि वहां पर रहते होंगे, एकदम से उनके ऊपर बिल्डिंग गिर गई। उनको समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या। और देखिए यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए टीमें लगी, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो या फिर एनडीआरएफ की टीमें, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वो लोग जुट गए। वहां पर अभी तक
तक जो जानकारी है वो ये कि लगभग 28 से आंकड़ा है जिन लोगों को बचाया गया, 4 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी घटना घटी है और अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए। उस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रक भी है बाकायदा। एकदम से जब बिल्डिंग का हिस्सा गिरता है, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो कि हो सकता है वहां पर रह रहे हों, इसके अलावा हो सकता है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन में लगे होंगे, एकदम से जो वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल सा जब बिल्डिंग का हिस्सा गिरता है तो एकदम से वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है, वहां पर लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। प्रशासन की जब टीम पहुंचती है, लोगों को निकालने का काम किया जाता है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो ये कि इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो ताजा तस्वीरें थी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, लखनऊ हादसे के मृतकों की संख्या बढ़ी। और ये देखिए, ये अभी ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है, जो लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कर्मी वहां पर लगाए गए हैं। पहली चुनौती वहां पर यही पेश आ रही थी क्योंकि मलबे का पूरा ढेर था। एकदम से आप सोचिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और भरभरा के गिर जाती है। मलबे का पूरा ढेर था जिससे लोगों को निकाला गया, जिससे लोगों को बाहर निकाला गया, और उसके बाद 4 लोगों की मौत हो जाती है। खबर तो ये भी थी कि एक व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई, उसके बाद बाकियों को जब अस्पताल में एडमिट किया गया, उस दौरान इलाज के क्रम में उनकी मौत हुई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या बनी। अब ये जो पूरी घटना है वो कई सवालों को समेटे हुए, क्योंकि आपको मालूम है और हो सकता है कि आप भी देखते होंगे अपने दिनचर्या में कि कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन क्या वहां पर जो सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है उसकी गुणवत्ता उस तरीके से नहीं है। क्योंकि ऐसी घटना जिस भी हिस्से से सामने आती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती है। लेकिन अब देखना होगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन के स्तर से, सरकार के स्तर से क्या प्रयास किए जाते। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ में एक बड़ी घटना घटी और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। अधिकारियों से फौरन बात करते हुए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन सबसे दुखद ये कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अफरा तफरी का माहौल हो गया वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर का ये पूरा वाकया, क्योंकि एक बड़ी भीड़ वहां पर भी थी और इसी वजह से एकदम से जब घटना घटी, लोग एक पल को समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये क्या हो गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। अब खबर यह भी है कि इस पूरी घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया, क्योंकि लखनऊ के वो सांसद हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से दुख जाहिर किया गया है कि बड़ी घटना है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 28 लोगों को बचाया गया है। लेकिन आपको ये बताते चले कि चीख पुकार मची है, वो लोग वहां पर मौजूद थे, परिजनों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। इसी बीच बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ हादसे से जुड़ी हुई कि मृतकों की संख्या बढ़ करके 4 हो चुकी है। अब तक 4 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। घायलों के हर संभव मदद का उनकी तरफ से ऐलान किया गया। एक बड़ी घटना, हर किसी को झकझोर देने वाली घटना। कमिश्नर ने कहा कि 28 लोगों को बचाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें वो लिखते हैं कि लखनऊ में एक भवन के गिरने से हुई दुर्घटना का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैंने लखनऊ के जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत करते हुए घटनास्थल पर हालात की जानकारी प्राप्त की। स्थानीय प्रशासन मौके पर राहत और बचाव कार्य कर रहा है, पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर कहते हुए उनका ये पोस्ट आप देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी घटना राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में, जिसके बाद वहां पर मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार से मच गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनके घर वालों को जब इस बात की जानकारी मिली, वहां पर मातम पसरा हुआ है। एक बड़ी घटना है और ये घटना भी सवालों को समेटे हुए है, क्योंकि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में वैसे भी आप देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग होती है, क्या तय मानक वहां पर उस पर अमल में नहीं लाया जाता, क्या उसके इर्द गिर्द कार्य नहीं होते, ये भी सवाल। एक बार फिर से इन तस्वीरों के साथ आप देखें किस तरीके से जो टीम रेस्क्यू में जुटी, वहां पर बुलाए गए एम्बुलेंस को, ताकि जितने भी लोगों, जितने भी मरीजों को निकाला जाए, फौरन उनको चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जाए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूपी फायर सर्विसेज के कर्मी आपको यहां पर नजर आएंगे, आपको यहां पर एनडीआरएफ के जवान नजर आएंगे, एसडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद थे। स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन वहां पर पहुंचा, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। पीछे की तरफ देखिए, ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। देखिए यहां पर आपको बिल्डिंग भी नजर आएगी, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर है तो वहां पर जो बाकी के कमर्शियल व्हीकल्स थे वो भी वहां पर लगे हुए थे, और एकदम से जब बिल्डिंग का हिस्सा गिरता है तो वो तमाम जो गाड़ियां थी वो इसकी जद में आ गई, और इसी वजह से काफी ज्यादा वहां पर नुकसान की भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लखनऊ की ये 2 तस्वीरें, और देखिए किस तरीके से एक बड़ी घटना
राजधानी लखनऊ में घटी है। हालांकि इसको लेकर के अब जांच के बाद क्या बातें सामने आएगी वो देखना होगा, क्या कोई कार्रवाई, क्या कोई एक्शन, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हमने इससे पहले देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को लेकर के अब क्या एसओपी तैयार होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे वहां पर कई जगहों से, हालांकि इस घटना को लेकर के अभी देखना होगा कि जांच के बाद क्या बातें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन प्रश्न ये भी है कि गुणवत्ता उस तरीके से ऐसी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल, ऐसी बिल्डिंग जो बन रही है, तो क्या वहाँ पर जो तमाम मानक होते हैं उनको फॉलो किया जाता है या फिर नहीं, वो सामग्रियाँ किस तरीके से होती हैं। ग्राउंड जीरो आपको सीधे लिए चलते हैं। अरशद मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अरशद, सीधी तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से निकट ट्रांसपोर्ट नगर में एक मेडिसिन फैक्ट्री थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेडिसिन फैक्ट्री थी जो पूरी तरह से गिर चुकी है। आरडीआरएफ की टीम ने पूरी तरह का इसको मोर्चा संभाल रखा है और काफी लोगों को बचाया जा चुका है। ऐसे में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी 20-25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में काम पूरी तरीके से चल रहा है यहाँ पे। नहीं अरशद, मौत का आंकड़ा 4 हो चुका है जो ताज़ा अपडेट्स है। जरा ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना और चल सकता है, और ये भी कि क्या अभी भी वहाँ पर लोग क्या उस मलबे में दबे हुए हैं? अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। अभी पूरी साफ तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग वहाँ पे दबे हुए हैं। रेस्क्यू का काम पूरी तरीके से चल रहा है। हाँ, आप जरा तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जाहिर है कि उनमें भी अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा। मैं अपने सहयोगी से हाँ। जी बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सीधे घटनास्थल की पूरी तस्वीरें दिखाएं। जी, ऐसे में लगातार काम जारी है। ठीक, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जो अरशद ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर यूपी एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी घटना घटी है। लेकिन अरशद, जब आप वहाँ पर पहुँचे, क्या अभी तक इस बात को लेकर के कोई स्पष्टता कि किस वजह से घटना घटी, इसको लेकर के क्या प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत? अभी इस तरह की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है। हालांकि डीएम साहब ने कुछ जानकारी दिया है, उससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक कि किस कारण ये हादसा हुआ है। ठीक, यानी कि अभी भी इंतज़ार फिलहाल करना होगा। पहली कोशिश यही कि वहाँ पर हो सकता है कि और लोग वहाँ पर फंसे हुए हों, उनको निकालने का प्रयास इस वक्त चल रहा है। अरशद, सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे, देखिए किस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर का ये पूरा इलाका है जहाँ पर ये फैक्ट्री बताई जा रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये पूरी बिल्डिंग थी। एकदम से इसका हिस्सा गिरता है, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे भरभरा करके, क्योंकि ये इमारत गिरी तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो इसकी जद में आ गए। 4 लोगों की मौत हो चुकी है जो ताज़ा अपडेट्स, और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। अरशद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। अरशद, जरा ये बताइएगा कि क्या ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, क्या पहले इसको लेकर के ऐसी कोई आशंका नहीं जाहिर की गई थी? क्या प्रशासन की तरफ से पहले इसको चेक नहीं किया गया था कि वहां पर इसकी स्थिति क्या है? पहले स्थिति इसकी बिल्कुल जो है ठीक नहीं थी। प्रशासन की तरफ से इस बात का कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी कि ये बिल्डिंग किस अवस्था में, हालांकि ये पहले से भी कुछ जर्जर स्थिति बताई जा रही है। अगर किसी से आप बात कर पाए वहाँ पर, अगर कोई अधिकारी हो तो अरशद। पूरी टीम मैं यहाँ पे कोई अधिकारी हालांकि इस समय मौजूद नहीं ना। इस समय आइए मेरे साथ कुछ अधिकारी मौजूद, आइए बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरह से ये हादसा हुआ है, कुछ जानकारी कुछ इसमें रेस्क्यू में लगा। हालांकि ये अधिकारी सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं ना। ये थोड़ा सा आपसे पकड़ हो जाएगा। ठीक है अरशद, हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर पहली कोशिश यही होगी कि जो लोग अगर वहाँ पे फंसे हुए उनको निकाल लिया जाए, और जैसे ही कुछ अधिकारी की तरफ से डिटेल सामने आएगी अरशद हम आपके जरिए ज़रूर दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से अवनीश विद्यार्थी का रुख करते हुए, और अवनीश जो तस्वीरें अरशद दिखा रहे थे, सवाल फिर वही है कि अगर वहाँ पर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी तो क्या पहले से इसको नहीं देखा गया? दूसरा प्रश्न यही कि मौत का आंकड़ा बढ़ करके 4 हो चुका, और हर आंकड़ा अपने आप में गंभीर सवालों को समेटे हुए है। यह बिल्कुल, और ये जो बात मैं कह रहा था कि शहर दर शहर अगर आप इस तरह के आंकड़े देखें, इस तरह की बिल्डिंगें देखें, तो पूरी फहरिस्त आपको दिखाई पड़ेगी। लखनऊ में भी इसी तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या फिर इस तरीके से नगर निगम हो,
सबने आकलन भी कर रखा है, बाकायदा उनके पास सूची भी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पाते। और शायद जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब इस तरह के सवाल उठते हैं और उसके बाद कुछ दिनों तक कार्रवाई का सिलसिला चलता है। वो आज भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि पहली बात जो आप पार्षद से भी पूछ रही थी, जो घटना स्थल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये जो पूरा इलाका था जहाँ पर दवाइयों के कई सारे कारोबारी अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाते थे, एक कच्चे स्ट्रक्चर में ये भी फैक्ट्री चल रही थी। टीन शेड और ईंट की दीवारों का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर तक तैयार किया गया था और उसके अंदर कई सारे लोग जो है वो मौजूद थे। अभी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तलाश रही है वो उन सतहों के नीचे जो फर्श है ईंट के छज्जों की है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अवनीश, क्योंकि अगर ऐसा इलाका है और वहां पर ऐसी कई सारी कंपनीज, ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज हैं, तो क्या इनको लेकर के कोई वैसे मानक नहीं है, या फिर अगर कोई मानक है तो क्या ये कंपनीज उसका पालन कर रही हैं या फिर नहीं? क्या इसको अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी प्रश्न उठता है। अवनीश, आप नजर बनाए रखिएगा।